19 तारीख का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, 10 मिनट में है राष्ट्रीय उद्यान बताना, ठीक है। पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। मोलिंग अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। डिब्रू शेखावा कहाँ है? असम। दींग पटकाई असम में। काजीरंगा असम। मानस असम। नामेरी राजीव गांधी हाँ, इसका अभी नाम हो गया है औरंग, ठीक है। और एक है रायमुना, कहाँ है? हाँ, ये असम का है। डिब्रू सोखावा, दींग पटकाई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी और रायमुना, ठीक है। ये सब असम में है, ठीक है। वाल्मीकि कहाँ है? बिहार में। गुरु घासीदास कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इंद्रावती छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ का 3 गो है, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी, ठीक है। और मोलेम कहाँ है? गोवा। उसके बाद ब्लैक बक कहाँ है? ब्लैक बक गुजरात में है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। बसंदा कहाँ है? गुजरात। और समुद्री गुजरात। ये गुजरात का है 4 गो, ब्लैक बक, गिर, बसंदा और समुद्री, ठीक है। उसके बाद पढ़ रहे हैं महान हिमालय हिमाचल प्रदेश। कालेसर हरियाणा। सुल्तानपुर हरियाणा। सुल्तानपुर का 2 ही है, कालेसर और सुल्तानपुर, ठीक है। और अब महान हिमालय कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ये दोनों जगह है, अच्छा वो दोनों, अच्छा ठीक है। महान हिमालय हो गया हिमाचल प्रदेश। खीरगंगा हिमाचल प्रदेश। पिन वैली हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का 3 है, महान हिमालय, खीरगंगा और पिन वैली, ठीक है। बेतल नेशनल पार्क झारखंड। और उसके बाद अंशी कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर बन्नेर घाट कर्नाटक। कुद्रेमुख कर्नाटक। और नागरहोत कर्नाटक में टोटल 5 गो है, ठीक है। अंशी है, बांदीपुर है, बन्नेरघट्टा है, कुद्रेमुख है और नगरहोत है, ठीक है। और नगरहोत को राजीव गांधी नेशनल पार्क बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद बताना एराकुलम कहाँ है? एराविकुलम, ठीक है। पेरियार कहाँ है? केरल। मोन घाटी केरल में 3 गो है, एरविकुलम, पेरियार और मोन घाटी, ठीक है। साइलेंट वैली उसे बोलते हैं। बांधवगढ़ कहाँ है? सतपुड़ा मध्य प्रदेश। वन विहार मध्य प्रदेश। पेंच भी मध्य प्रदेश। कान्हा मध्य प्रदेश। कुनो मध्य प्रदेश। और माधव और पन्ना ये सभी मध्य प्रदेश का है। बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, कान्हा, कुनो, माधव और पन्ना सब मध्य प्रदेश में, ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। और तबोदा महाराष्ट्र। 2 गो है महाराष्ट्र में, संजय गांधी और तबोदा, ठीक है। उसके बाद बताना केबुल लामजाओ कहाँ है? हाँ, मणिपुर में है, ठीक है। मणिपुर में एक ही है, केबुल लामजाओ। हाँ, तैरता हुआ ये है नेशनल पार्क। और ये क्या नाम लिखा था? बालफाक्रम कहाँ है? नोकरेक रेंज मेघालय में 2 ही है, बालफाक्रम और नोकरेक रिज, ठीक है। उसके बाद बोलना मुरलेन कहाँ है? मिजोरम। एक ही है, मिजोरम में मुरलेन, ठीक है। भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा। और सिमलीपाल उड़ीसा में 2 ही है, भीतरकनिका और सिमलीपाल, ठीक है। उसके बाद बताना सरिस्का कहाँ है? राजस्थान। केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान। और रणथंभौर रणथंभौर राजस्थान। ये चारों राजस्थान में है, सरिस्का, केवलादेव घना पक्षी विहार और मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर, ठीक है। और कंचनजंगा कहाँ है? हाँ, सिक्किम में है, ठीक है। उसके बाद बोलना मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। मुदुमलाई तमिलनाडु। और मुकुर्ती तमिलनाडु। इंदिरा गांधी तमिलनाडु में टोटल
चार है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी, मधुमलाई, मुकुर्ती और इंदिरा गांधी, ठीक है। और मृगवानी कहाँ है? तेलंगाना। तेलंगाना का है, ठीक है। एक ही है तेलंगाना का, मृगवानी है। बाइसन कहाँ का है? त्रिपुरा। त्रिपुरा का। दुधवा उत्तर उत्तर प्रदेश, एक ही उत्तर प्रदेश में दुधवा है, ठीक है। उसके बाद बोलना जिम कॉर्बेट कहाँ का है? उत्तराखंड। गोविंद उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। राजा जी उत्तराखंड। उत्तराखंड। और फूलों की घाटी उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। ये टोटल 5 है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट, इसको हेली और रामगंगा इसी का नाम है, ठीक है। और गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी, ये सभी उत्तराखंड का है, ठीक है। बुक्सा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का है। और ये सिंगालीला कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और सुंदरबन पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में टोटल 4 है। बुक्सा है, जल्दापाड़ा है, सिंगालीला है और सुंदरबन, ठीक है। महात्मा गांधी मरीन कहाँ का है? अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार का है, ठीक है। रानी झांसी समुद्री कहाँ का है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है। और सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 3 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। महात्मा गांधी मरीन और रानी झांसी समुद्री और सैंडल पीक, ठीक है। उसके बाद बोलना दचिंगम कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का है। 2 ही है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दचिंगम और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ का है? लद्दाख। लद्दाख का, ठीक है। एक ही है लद्दाख। 10 मिनट का हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं 19 तारीख वाला। पहला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? युगांडा, ठीक है। ये नॉन अलाइड मूवमेंट है, ठीक है। 19वां शिखर है। 19 तारीख और 20 तारीख, मतलब कल से शुरू हो गया, आज भी है, ठीक है। युगांडा का कैपिटल क्या है? कंपाला। और इसमें भारत के कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? विदेश मंत्री। विदेश मंत्री है एस जयशंकर, ठीक है। और NAM की स्थापना कब हुआ? 1961। अरे ये कुछ 55 लिखा है, तो क्या था? 55 एक्ट था, तो क्या था? 1961 में, ठीक है। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, ठीक है। किसका राजधानी है? सर्बिया का, ठीक है। ये नॉन अलाइड जो मूवमेंट है, जो USA रूस में किसी में भागीदार नहीं है, वो एक अलग में रह रहा है, उसको NAM में शामिल हुआ है, ठीक है। 18वां वाला, ये 19वां वाला हुआ, ठीक है। तो 18वां वाला कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान। हाँ, बाकू अजरबैजान में, ठीक है। और ये जो NAM जो स्थापना हुआ था 1961 में, उसमें कौन कौन भाग लिए थे? उसमें भाग लिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीटो यूगोस्लाविया का, नासिर मिस्र के राष्ट्रपति और सुकर्नो इंडोनेशिया के, ठीक है। और ब्रिक्स 2024 का होस्ट कौन करेगा? रूस। हाँ, रूस करेगा, ठीक है। 23 वाला मतलब 23 वाला साउथ अफ्रीका। और ये जो 24 वाला है रूस कर रहा है, लेकिन अर्जेंटीना करने वाला था, वो मना किया, तो रूस कर रहा है। ब्राजील करने वाला था, अर्जेंटीना से थोड़े ना। हाँ, ब्राजील करने वाला था, वो मना कर दिया, तो रूस कर रहा है, ठीक है। और ये इसमें ब्रिक्स का नए सदस्य कौन कौन जुड़ा है अभी? UAE है, UAE, ईरान, सऊदी अरबिया, मिस्र और इथोपिया, ठीक है। और G20 का 2024 का होस्ट कौन करेगा? ब्राजील। 23 वाला कौन किया था? भारत। नई दिल्ली में भारत मंडपम में। क्या था उसका ये थीम? वसुधैव कुटुंबकम। P20 कहाँ हुआ? यशोभूमि में, दिल्ली में, ठीक है। COP 28 कहाँ हुआ? UAE, ठीक है। और इंटरपोल का 90वां कहाँ हुआ था सम्मेलन? दिल्ली में। और 91 वाला अभी जो है वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस में है, ठीक है। 7 सितंबर हाँ, इसका स्थापना हुआ 7 सितंबर 1900। हाँ, पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने प्रारंभ किया है? असम में, ठीक है। ये महिलाओं के लिए है, आजीविका के लिए दे रहा है। ये कौशल विकास के साथ स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, ठीक है। और इसमें साल में एक कितना दिया जाता है? 1 लाख टारगेट रखा गया, ठीक है।
और असम का सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा, ठीक है। और लेकिन ये पैसा जो देगा किस, उसके लिए शर्त है, जनरल और ओबीसी के लिए 3 से ज्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए और एसटी एससी के लिए 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सीधा बात है। अम्बुबाची मेला, बिहू, बांगचू और कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम। ये सभी असम के हैं, ठीक है। और असम का राज्यपाल कौन है अभी? गुलाब चंद कटारिया। हाँ, गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है। अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ हुआ? असम। असम में, ठीक है। और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। असम में ही है, ठीक है। और भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य 8वें में किसको जोड़ा गया? सत्रिया, ठीक है। दो, और इसके फेमस डांसिंग ये कौन है? हाँ, शंकर देव। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा वोल्ट का संबंध किससे है? चीन ने बनाया, ठीक है। और चीन की कंपनी है, परमाणु बैटरी बना रहा है। परमाणु शब्द से मतलब ये है जिसको बार बार चार्ज ना करना पड़े, ठीक है। बहुत लंबा समय के लिए चलेगा। अरे जो बैटरी बनाया बहुत ही छोटा आकार का है, एक हाँ सिक्के से भी छोटा आकार का है। ये समस्थानिकों का यूज करके बनाया गया है। हाँ, 63 समस्थानिक का यूज किया गया है, ठीक है। उसी का क्षय होकर बिजली बनता है, ठीक है। और परमाणु बम के जनक कौन थे? परमाणु बम ओपेनहाइमर है, ठीक है। अभी एक मूवी भी आया है, नाभिकीय विखंडन के तौर पे ये मतलब काम करता है। नाभिकीय विखंडन होता है, हाँ, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। और ये हाइड्रोजन बम कौन बनाया? हाँ, टेलर ने, ठीक है। टेलर स्विफ्ट नहीं, टेलर स्विफ्ट वो पर्सन ऑफ द ईयर ना, ये वैज्ञानिक का नाम है टेलर, ठीक है। टेलर स्विफ्ट वो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर उसको मिला है। भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस अरिहंत। अरे अच्छा, ये समझता नहीं कि कोबाल्ट तो किसमें कैंसर का कोबाल्ट 60 का कैंसर के लिए यूज के लिए। परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है? नियंत्रित, कंट्रोल में था। अगर कंट्रोल नहीं किया तो बम बन जाएगा वो, ठीक है। तो वही है, बम बना दिया जो बम बना था ना। और ये हाइड्रोजन का क्या को समस्थानिक है? 3 गो, क्या क्या है? हाँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और ये जो परमाणु रिएक्टर है, रिएक्टर का नियंत्रित रॉड कौन सा यूज किया जाता है? किसका बना होता है? हाँ, बोरॉन और कैडमियम का बना होता है। मंदक किसका होता है? भारी जल का यूज करते हैं, ठीक है। DTO, ठीक है। हाँ, कौन सा ईंधन यूज करते हैं? हाँ, यूरेनियम 235 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बना है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। टाटा का है, वैल्यूएबल आईटी ब्रांड है, मूल्यवान, ठीक है। और पहले नंबर में कौन है? एसेंचर, हाँ, डबलिन का है, ठीक है। डबलिन ये आयरलैंड का कैपिटल है। आयरलैंड वो इंग्लैंड के बगल में है, ठीक है। इंग्लैंड के बगल में है आयरलैंड। उसके बाद TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका शेयर है 11%, अभी उछाल मतलब ऊपर गया है, ठीक है। हाँ, बढ़ा है। और इसका टोटल अभी वैल्यूएशन हो गया है $19.2 मिलियन, ठीक है। पहला में एसेंचर, दूसरा में TCS, तीसरा में है इन्फोसिस, ठीक है। ये भी इंडिया का ही है। उसके बाद बोलना, भारत की 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? हाँ, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, 13वां में। हाँ, भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सा है? LIC पहला में है, दूसरा में SBI है, ठीक है। IT एक्ट किस वर्ष से संबंधित है? 2005 नहीं, IT वाला नहीं था। RTI कौन सा एक्ट है? 2005 का। RTE 2009। RTI जो राइट टू इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो इसी एक्ट के तहत हम लोग को मिलता है, ठीक है। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया? 16 जनवरी, ठीक है। 1 करोड़ का से ज्यादा आबादी वाले में पहला किसको मिला? गुजरात को। 1 करोड़ से कम वाले में हिमाचल प्रदेश को मिला है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? फारसी को अभी इंक्लूड करने वाला है। पहले से 6 को था। 6 कौन कौन सा था? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। हाँ, तमिल, ठीक है। तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम है 13 में और उड़िया 14 में। ये 6 पहले से था। 8 में नहीं, एक भी 8 में 9 में है सर। ना 8 में। हाँ 6 को पहले से था, 3 को अभी नया जोड़ा गया, ठीक है। तो 7वें में पाली है, 8वें में प्राकृत है, 9वें में फारसी है, ठीक है। यही 9वां वाला हम लोग अभी पूछा गया था, ठीक है। 9वें में कौन सा है, ठीक है। और ये पाली भाषा में उपदेश दिए थे माता बुद्ध ने, ठीक है। अनुसूची 8 में वर्तमान में कुल कितने भाषाएं हैं? 22 को, ठीक है। और शुरुआत में कितना भाषा था? 14 को, ठीक है। 15वीं जो संशोधन था, 21वां संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। और 71वां संशोधन में 3 को भाषा जोड़ा गया, क्या क्या था? हाँ, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी, ये 3 भाषा को 71वें में जोड़ा गया है, ठीक है। हाँ, इसका ट्रिक है नमक, ठीक है। और 92वें संशोधन में 4 को भाषा जोड़ा गया, क्या क्या जोड़ा गया? हाँ, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इन चारों भाषा को 92वें संशोधन में जोड़ा गया, ठीक है। संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? 17 में, ठीक है। और ये आर्टिकल 343 से 351 में, ठीक है। और संशोधन कौन सा भाग में है? 20 में ना, 20 में। पंचायत किस कौन से इसमें है? 11 में ना, पंचायती, हाँ 11 में ना, भाग 11। नगर निगम वो 11 का कौन महीना है? नगर निगम 12 में नगर निगम। हाँ। हिंदी के विकास के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? 351, ठीक है। 351 में, ठीक है। और ये भाषा आयोग कौन सा आर्टिकल में है? 344 में, ठीक है। ये बीजी खरे पता नहीं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी को। और हम लोग का राष्ट्रीय वाला सितंबर, हम लोग का 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान का प्रारंभ किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति, ठीक है। ऑपरेशन सर्वशक्ति अभी स्टार्ट किया है जम्मू कश्मीर में, राजौरी और पुंछ जिला में, ठीक है। आतंकियों को सफाई के लिए। और इसमें 15 कोर और 16 कोर मिला के टुकड़ी गया है। ऑपरेशन अजय कहाँ क्या था? इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, ठीक है। और ऑपरेशन दोस्त कहाँ चलाया? तुर्की और सीरिया में, ठीक है। ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया? हाँ, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, हाँ अफगानिस्तान में चलाया गया। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, हाँ हमास ने इजराइल के खिलाफ, ठीक है। और इजराइल ने हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया था? हाँ, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इजराइल ने हमास के खिलाफ किया था, ठीक है। और ऑपरेशन कावेरी हाँ सुडान में फंसे भारतीयों के लिए, ठीक है। और ऑपरेशन करुणा म्यांमार, अभी म्यांमार में कौन सा ये चक्रवात आया था ना? हाँ, नामकरण म्यांमार ने किया था, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस कहाँ चलाया गया? मालदीव में, ठीक है। ये 1988 में अब्दुल गयूम को बचाया गया था ना उसको, अब्दुल गयूम को। और ये मालदीव और क्या था उसके बीच कितना डिग्री था? मालदीव और 9 डिग्री। हाँ 9 डिग्री वाला क्या क्वेश्चन था? मालदीव और मिनिकॉय। हाँ, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री का चैनल। और ये मिनिकॉय और अंडमान निकोबार ना 8 डिग्री का, 8 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 7। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? रंजन गोगोई। हाँ, रंजन गोगोई कौन है? ये वर्तमान न्यायाधीश है ना ये? 46वां नहीं, वो
46वां वही जो इसका अभी चीफ जस्टिस कौन है अभी? डीवाई चंद्रचूड़ है ना, उसके पहले ये था ना। 46वां नंबर का है ये। इसके पहले कौन था तो? 46वां नंबर का था ना। हाँ। ठीक है, ये याद रखो। असम का गौरव पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? वो कुछ 3 लाख। 3 लाख। और असम सौरभ जो अभी हिमा दास को मिलने वाला है, इसमें कितना राशि दिया जाता है? 4 लाख। 4 लाख। ठीक है। और ये जो सर्वोच्च शिखर है असम वैभव, इसमें कितना राशि दिया जाता है? 5 लाख। 5 लाख। ठीक है। यही राशि मतलब असम वैभव जो इनको मिलने वाला 86वां मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को। ठीक है। राम मंदिर का फैसला इन्होंने ही दिया था। ठीक है। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देवीकृति सिंह। ठीक है। और अर्जुन अवार्ड पाने वाली 1961 में ये शुरू कब हुआ? 61 में। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार 15 लाख की राशि दी। हाँ, 15 लाख राशि दिया जाता है। इस बार कितने लोगों को दिया जा रहा है? ये अर्जुन पुरस्कार 26 लोगों को दिया जा रहा है। 26 लोगों को 26 लोगों को दिया गया है। 26। हाँ, ये 22 लिखे थे हम। ये चीज क्या था ये? रविंद्र 22 आपका ये असम गौरव पुरस्कार मिला है 22। अच्छा, इसमें 22 लोगों को मिला था ना। मिला है 22। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है इस बार? हाँ, डॉक्टर सुकृता पॉल। ठीक है। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी कौन है अभी? हाँ, शीतल देवी को मिला है। कहाँ की रहने वाली है? जम्मू कश्मीर। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में मवेशियों के त्योहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है? तेलंगाना। अभी इसका सीएम कौन? हाँ, रेवंत रेड्डी। कनुमा त्योहार ये 2 जगह में यहाँ भी मनाया, क्या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगह मनाया जाता है। ठीक है। मवेशियों के लिए, और मवेशियों का इसमें पूजा होता है। ठीक है। और अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाया गया? नहीं, अट्टुकल पोंगल केरल में मनाया गया। महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार है ये। ठीक। और सिर्फ अगर पोंगल बोला जाए तो ये तमिलनाडु में। थाईपुसम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में। ठीक है। मेघालय में कैपिटल क्या है? हाँ, यही 100वां स्मार्ट सिटी यही है ना। होजागिरी कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। ठीक है। सागा दावा सिक्किम में। बुद्ध पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा में। ठीक है। और तेलंगाना में अभी कौन कौन सा पर्व मनाया गया? हाँ, बथुकम्मा, बोनालू, मेदराम यात्रा। ठीक है। मेदराम यात्रा। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में महतारी वंदना योजना किसने प्रारंभ की है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। ये महिलाओं के लिए है। इसमें 1000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा प्रति माह। ठीक है। मतलब साल भर में 12,000 रुपया है। ठीक है। लेकिन ये कंडीशन है, केवल विवाहिता महिलाओं को ही दिया जाएगा। ठीक है। शादीशुदा महिलाओं को, और उसका उम्र 23 से 60 साल होना चाहिए। ठीक है। छत्तीसगढ़ का अभी सीएम कौन है? विष्णुदेव सहाय। हाँ, विष्णुदेव सहाय है वहाँ के सीएम। ठीक है। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़। ठीक है। और छेरछेरा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़। और हरेली त्योहार? छत्तीसगढ़। और ये हरेला त्योहार कहाँ मनाया? उत्तराखंड में। ठीक है। तीजनबाई और पिंडवाली कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़। ये भी छत्तीसगढ़ में। बस्तर में झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? दीपा। ठीक है। सुलेशन वन भी इसी को कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार समाचार किसने चलाया है? पाकिस्तान ने चलाया। ठीक है। ये क्या हुआ यहाँ पे, मतलब अभी हाल फिलहाल में बलूचिस्तान बोल के जो पाकिस्तान के निचले वाले एरिया में क्या हुआ, ईरान ने हमला कर दिया। ठीक है। हमला मतलब अटैक करने का कारण ये था कि बलूचिस्तान में बहुत सारा आतंकी रहते थे। वो लोग वहाँ पे रहता था, हेडक्वार्टर उन लोग आता। ठीक है। तो उन लोग बार बार ईरान में हमला कर देता था। ठीक है। तो उसके सेल्फ डिफेंस में उसने क्या किया, बलूचिस्तान में अटैक कर दिया। ठीक है। तो उसी के विरोध में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मार्ग बार समाचार। ठीक है। और ये जो शब्द है ऑपरेशन मार्ग बार समाचार, ये बलूची भाषा का है। ठीक है। और इसका मतलब है लड़ाकों का खात्मा। ठीक है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है। उसके बाद 11वें में है रोहित शर्मा बने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज। ठीक है। अब फटाफट पढ़ते हैं।
देखो तुम्हें फटाफट पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला, पहले भी चौथा ही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? लियोनेल मेसी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी बनी है? LIC, लाइफ क्या है फुल फॉर्म? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 4, एडेलमेड ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ होगी? हैदराबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल की है? आर प्रज्ञानंद ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रामायण महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन है? सुमित नागल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 75वें एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला है? द बियर को, ठीक है। हाल ही में UNFCCC का COP28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? UAE के अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। हो गया।